जिंदगी अजीब है दोस्तों। कभी किसी को पाने के बाद भी खालीपन रह जाता है और कभी किसी को खोकर भी वो दिल में बस जाता है। 6 साल पहले एक तलाक ने दो जिंदगियां तोड़ दी थी और किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी ट्रेन में सालों बाद वो दोनों फिर आमने सामने थे। ना वकील था ना जज, बस दो आंखें जो अब भी एक दूसरे को तलाश रही थी। क्या उस सफर में प्यार दोबारा जिंदा होगा या वक्त फिर एक बार उन्हें अलग कर देगा। ट्रेन के स्लीपर कोच में रात का समय था। बाहर हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। कोच की लाइटें मंद जल रही थी। ऊपर वाली बर्थ पर एक लड़का आराम से सोया हुआ था। उसका नाम था अभिषेक। गोरखपुर से कानपुर जा रही ट्रेन अपने रफ्तार में थी। स्टेशन पर थोड़ी देर के लिए ट्रेन रुकी, फिर सीटी बजते ही दोबारा चल पड़ी। जैसे ही ट्रेन दोबारा चली, हल्का झटका लगा और उसी झटके में अभिषेक की नींद खुल गई। उसने सुस्ती में नीचे झांक कर देखा और अगले ही पल उसका दिल जैसे थम गया। नीचे वाली बर्थ पर एक औरत बैठी थी, वही जिससे उसका 6 साल पहले तलाक हो चुका था। उसका नाम रोशनी था। वो सादी सी हल्की पुरानी साड़ी में थी। बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर थकान और आंखों में उदासी का साया था। अभिषेक कुछ पल तो कुछ समझ नहीं पाया, जैसे कोई सपना देख रहा हो। वो धीरे धीरे नीचे उतरा और चुपचाप उसके सामने वाली सीट पर बैठ गया। रोशनी ने एक नजर उसकी तरफ डाली और फिर खिड़की की ओर देखने लगी, मानो उसने उसे पहचाना ही ना हो। अभिषेक ने हल्के स्वर में कहा, रोशनी, तुम इस हाल में यहाँ कहाँ जा रही हो। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद रोशनी ने सिर्फ इतना कहा, कानपुर जा रही हूँ, माँ की तबीयत खराब है। बड़े भैया वहीं रहते हैं, उन्हें इलाज के लिए जाना है। अभिषेक ने धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम शादी नहीं की अभी तक। रोशनी ने सिर झुकाकर कहा, नहीं, मैंने शादी नहीं की। और तुमने। अभिषेक ने गहरी सांस ली, नहीं, मैंने भी नहीं की। कुछ देर दोनों के बीच सन्नाटा रहा, सिर्फ ट्रेन की पटरी पर चलने की आवाज थी। फिर अभिषेक बोला, जब तलाक हुआ था तब तुम बहुत खुश दिखती थी, और अब ये हालत कैसे हुआ तुम्हें। रोशनी ने धीरे से कहा, जीवन में सब कुछ अपने हिसाब से नहीं चलता, बस हालात ऐसे बने कि खुद को भी पहचान नहीं पाई। अभिषेक ने देखा उसकी आंखें अब भी वही थी, गहरी भावनाओं से भरी लेकिन थकी हुई। तभी डिब्बे में एक आइसक्रीम बेचने वाला आया। अभिषेक हंस पड़ा, रोशनी, याद है तुम्हें आइसक्रीम कितनी पसंद थी। रोशनी हल्की मुस्कान के साथ बोली, वो सब पुरानी बातें हैं अभिषेक, अब क्या याद करना। वो बोला, नहीं, आज फिर खाते हैं। ठीक है, रोशनी ने कहा, और इस बार पैसे दूंगी। दोनों ने आइसक्रीम ली। ट्रेन की रफ्तार, आइसक्रीम की ठंडक और बीते वक्त की यादें सब मिलकर उस पल को कुछ अजीब बना रहे थे। आइसक्रीम खाते हुए दोनों कभी मुस्कुराते कभी चुप हो जाते। उनके बीच की वो दूरी अब धीरे धीरे पिघलने लगी थी। थोड़ी देर बाद अभिषेक बोला, रोशनी, तुम इतनी कमजोर क्यों हो गई हो, या ठीक से खाना नहीं खाती। रोशनी ने कहा, दिल्ली में रहती हूँ, मुखर्जी नगर में, स्कूल में 4 घंटे पढ़ाती हूँ, वहीं से 15,000 रुपए मिलते हैं, बाकी समय यूपीएससी की तैयारी करती हूँ। अभिषेक चौंका, तुमने तो बड़ी हिम्मत दिखाई, लेकिन काश उस वक्त जब जज ने कहा था कि मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूं, तुम मना ना करती, आज तुम्हारा खुद का स्कूल होता। रोशनी मुस्कुराई, अभिषेक, अगर वो पैसे ले लेती तो शायद जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाती। मुझे लगा जब भगवान ने 2 हाथ पैर दिए हैं तो खुद कमाना ही बेहतर है, मैं तुम्हारे पैसे पर क्यों पलती। अभिषेक चुप हो गया, उसकी आंखें भीगने लगी। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से कहा, रोशनी, अब मैं बदल गया हूँ, शराब छोड़ दी, जुआ छोड़ दी, गलत संगत छोड़ दी, अब बस काम करता हूँ ईमानदारी से। रोशनी ने सिर झुकाया, तुम बदल गए, ये कैसे मान लूं। उसने कहा, अगर भरोसा नहीं है तो मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ, अब नहीं पीता। रोशनी ने चौंकते हुए कहा, मेरी कसम, मैं कौन हूँ अब तुम्हारी। अभिषेक की आंखों में नमी उतर आई, तुम वही हो जो कभी मेरी जिंदगी थी। कुछ क्षण बाद अभिषेक ने सिर झुकाते हुए कहा, माँ अब नहीं रही। रोशनी की आंखों से आंसू निकल आए। क्या माँ नहीं रही, ये कब हुआ। अभिषेक बोला, जब तलाक हुआ था उसी वक्त माँ को सदमा लग गया। वो हमेशा कहती थी, बेटा बहू को घर ले आओ, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। हार्ट अटैक से चली गई, अब 4 साल हो गए। रोशनी फपक फपक कर रो पड़ी और बोली,
काश मैं उस वक्त उनके पास होती। माँ ने मुझे कभी बहू नहीं बेटी की तरह रखा था मुझे। अफसोस है कि मैं उनके आखिरी वक्त में नहीं थी। अभिषेक भी रोने लगा। मैं ही गुनहगार हूँ रोशनी, तुम्हारा भी माँ का भी। थोड़ी देर दोनों बस चुप रहे, सिर्फ ट्रेन की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर अभिषेक ने कहा, अब मैं दिल्ली में हूँ, महिपालपुर में। मोबाइल की दुकान है मेरी, अब सब कुछ है, दुकान, पैसा, इज्जत, पर अंदर से कुछ भी नहीं है। माँ नहीं, तुम नहीं, बस मैं हूँ और मेरे पापा, उन्हीं के लिए जीता हूँ अब। रोशनी ने बस एक हल्की नजर उस पर डाली, जिसमें ना गुस्सा था ना शिकायत, बस एक दर्द छिपा था। कुछ पल की चुप्पी के बाद अभिषेक ने कहा, अब बताओ तुम्हारी लाइफ में क्या है रोशनी? रोशनी बोली, मेहनत है, उम्मीद है, संघर्ष है, बाकी सब भगवान पर छोड़ा है। तुम सच में बहुत मजबूत हो अभिषेक। अभिषेक बोला, काश मैं तुम्हारे जैसा होता, शायद आज हम अलग ना होते। रोशनी ने कहा, कभी कभी वक्त हमें तोड़ देता है ताकि हम खुद को समझ सके। दोनों की बातें अब कुछ सहज हो गई थी। ट्रेन कानपुर के करीब पहुंच रही थी। अभिषेक बोला, 2 दिन बाद जब मैं वापस दिल्ली जाऊंगा तो अगर तुम चाहो तो साथ चलते हैं। रोशनी ने कहा, मैं स्लीपर में चलूंगी अभिषेक, मुझे ज्यादा आराम नहीं चाहिए। उसने कहा, अब मत शर्मिंदा करो रोशनी, टिकट मैं ले लूंगा। दोनों हंसे और फिर ट्रेन कानपुर पहुंच गई। रोशनी अपने भाई के पास चली गई माँ की देखभाल करने। अभिषेक अपने काम पर निकल गया। 2 दिन बाद सुबह 9 बजे स्टेशन पर फिर वही दृश्य था। अभिषेक पहले से वहाँ मौजूद था। वो प्लेटफार्म पर एक कोने में बैठा बार बार घड़ी देख रहा था। फिर 10:15 पर रोशनी आई। वही सादी साड़ी, वही सादगी। अभिषेक ने मुस्कुरा कर पूछा, इतनी देर क्यों हो गई रोशनी? वो बोली, माँ को दवा देकर निकली हूँ। दोनों ट्रेन में बैठ गए और जब अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो वही आइसक्रीम वाला फिर से आया। अभिषेक ने मुस्कुरा कर कहा, देखो तुम्हारी कमजोरी फिर आ गई। रोशनी हंस पड़ी, आपका कहना कौन सा मैंने पहले माना है? तब भी नहीं माना, अब भी नहीं मानूंगी। इस बार मैं पैसा दूंगा, अभिषेक बोला। रोशनी बोली, ठीक है, पर इस बार मैं खाने से मना नहीं करूंगी। दोनों ने आइसक्रीम ली। ट्रेन आगे बढ़ती रही। दोनों के बीच एक अजीब सी सहजता थी, जैसे 2 दिलों ने बिना बोले सुलह कर ली हो। फिर अभिषेक ने धीमे से पूछा, माँ आप कैसी है? रोशनी बोली, पहले से बेहतर। तुम्हें देखकर अच्छा लगा अभिषेक। सच में? अभिषेक मुस्कुराया। तुम नहीं जानती रोशनी, तुम्हें फिर से देखकर मुझे जीने की वजह मिल गई। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें भर आई। काश मैं पहले सुधर गया होता तो शायद आज हमारा कोई बेटा होता, 8 साल का, या कोई छोटी सी बेटी जो तुम्हारी तरह हंसती। रोशनी की आंखों से भी आंसू बहने लगे। वो चुपचाप अपने पर्स से रुमाल निकालती और अभिषेक के आंसू पोंछती, फिर अपना सिर उसके कंधे पर रख देती है। दोनों कुछ देर यूं ही बैठे रहे। ट्रेन सरकती रही, वह पिघलता रहा। नई दिल्ली आने तक दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके थे, जैसे 6 साल की दूरी कभी थी ही नहीं। स्टेशन पर उतरकर दोनों बस स्टॉप की तरफ चलते हैं। रोशनी की बस आती है, वही मुखर्जी नगर वाली। अभिषेक कहता है, तुम्हारी बस आ गई। रोशनी बस की सीढ़ियों पर चढ़ती है, फिर पीछे मुड़कर उसे देखती है। वो वही बेंच पर बैठा है, सिर झुकाए, आंखों में नमी लिए। बस चल पड़ती है। बस 200 मीटर भी नहीं गई थी कि रोशनी का दिल भर आया। उसने ड्राइवर से कहा, भैया बस रोकिए, मैं गलत बस में बैठ गई हूँ। ड्राइवर ने अचरज से बस रोकी। रोशनी उतरी और तेजी से वापस उसी बस स्टॉप की तरफ दौड़ी। वो पहुंची तो देखा अभिषेक वहीं बैठा है, आंखों पर रुमाल रखे रो रहा है। रोशनी उसके पास गई, धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखी और बोली, अभिषेक अभिषेक। अभिषेक ने सिर उठाया और उसकी आंखों में वही पुरानी चमक लौट आई। दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। 6 साल की दूरी एक पल में मिट जाती है। रोशनी मुस्कुराते हुए बोली, बस करो, पब्लिक प्लेस है, लोग देख रहे हैं। अभिषेक हंसा, अब डर किस बात का जब तुम मेरे पास हो। रोशनी की आंखें झुक गई। उसने कहा, शायद ऊपर वाला अब हमें दूसरा मौका देना चाहता है। उस दिन के बाद रोशनी फिर से अभिषेक के साथ महिपालपुर चली गई। दोनों ने छोटे से घर में नई जिंदगी शुरू की। अभिषेक अब शराब नहीं पीता था। रोशनी उसे सुबह चाय देती, वो पापा के साथ दुकान जाता और रात में दोनों छत पर बैठकर पुराने दिनों की बातें करते।
कुछ हंसते कुछ रोते और फिर एक दूसरे के हाथ थाम लेते थे। दोस्तों, कभी कभी वक्त किसी को सजा नहीं देता बल्कि एक सीख देता है। अभिषेक ने उस सीख को जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा मान लिया था। अब उनके घर में हर सुबह की शुरुआत रोशनी की मुस्कान से होती थी और हर शाम की समाप्ति अभिषेक की आंखों की कृतज्ञता से। दोस्तों, कहते हैं टूटे रिश्ते अगर सच्चे हो तो वक्त उन्हें फिर जोड़ देता है। बस शर्त यह है कि इंसान सच में बदलना चाहता है या नहीं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।